Hello student, welcome once again to Multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि MCQs जो हमारे क्वेश्चन हैं उसके हमने 38 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। 38 क्वेश्चंस की वीडियो जो है अपलोड कर दी है। आज क्वेश्चन नंबर 39 जो कि हमारा पोलिनोमियल्स से रिलेटेड है। चैप्टर सेकंड के यहाँ पर MCQs स्टार्ट हो गए हैं। इसमें फर्स्ट है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 मतलब नंबर्स ऑफ पोलिनोमियल्स, हाउ मेनी पोलिनोमियल्स, कितने पोलिनोमियल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके जीरोज -2 and 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम 2 जीरोज इसमें है, इसका मतलब वो जो पोलिनोमियल्स होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं। और उसको निकालने का जो तरीका होता है ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। ठीक है, यहाँ पे अल्फा -2 दिया है, बीटा 5 दिया है, तो fx इसको मान लेते हैं। सपोज डेट fx अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। कोई जरूरी नहीं है, आप अल्फा इसको बीटा से भी ले सकते हैं। तो जो पोलिनोमियल्स हमारी बनेगी, इससे क्या बनेगी? वो बनेगी x² -2 प्लस 5 x प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। एंड x² 5 -2 3 प्लस 3x -10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक fx एक पोलिनोमियल्स ये बनेगी। अगर हम इस पोलिनोमियल्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वी कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर्स, तब भी उसके जो जीरोज आएंगे -2 and 5 ही आएंगे। आप इस पोलिनोमियल्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 2 से करेंगे 2x² प्लस 6x -20 होगा, तो तब भी इसके जीरोज -2 and 5 ही होंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी इसके जीरोज -2 and 5 ही होंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन तब भी इसके जीरोज -2 and 5 होंगे। तो नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and -5, इट मींस जिसके जीरोज -2 and -5 है, तो ऐसे क्या है, इसका इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स होते हैं। कितने पोलिनोमियल हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बट इसमें इनफाइनाइट तो लिखा नहीं है, 1 होगा नहीं, से 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो मोर देन 3 का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस पोलिनोमियल्स को आप कई इसमें पोलिनोमियल्स बन सकते हैं। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, तब भी उसके जीरोज क्या होने? -2 and 5 ही होने हैं। Now question number second is क्वेश्चन नंबर 40 द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। किसी पोलिनोमियल्स की जो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है। अब इस ब्रैकेट में x की जो डिग्री है 1 है और इसमें x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x की हाईएस्ट डिग्री इस पोलिनोमियल्स में x की पावर 5 बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 4, और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर, ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 5 बनेगा, उससे बड़ा बनने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम इसमें द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इन दो को यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ये दो तो हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 में क्या कह रहा है? If the zeros of the quadratic polynomials x² plus a plus 1, this is a plus 1, a plus 1 x plus b are 2 and -3, then what is the value of a and b? a and b की वैल्यू क्या होगी?
इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें टू जीरोज होते हैं, जिसके कितने जीरोज होते हैं, टू जीरोज, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। उसमें जो वेरिएबल एक्स होता है उसकी टू वैल्यूज निकल सकती है मैक्सिमम, ठीक है, दो से अधिक वैल्यूज में नहीं निकलेंगी क्वाड्रेटिक में। और जो उसकी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है, ठीक है। और उसकी डिग्री कितनी होती है, टू होती है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स टू होगी और एक्स की टू ही वैल्यूज निकलेंगी, जिसको टू जीरोज बोला जाता है। तो इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी, this is your quadratic equation and its zeros are suppose that alpha is equal to 2 and beta is equal to -3 ले लेते हैं, ये जो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालनी, अगर जीरोस दिए पहले हम इसका निकालते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a, और यहाँ पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इट मींस ये आपका हो जाएगा a प्लस एक्स का कोफिशिएंट a प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस वन अपॉन वन माइनस में आएगा। एंड यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा जो जीरोस दिए हैं इनको लिख देंगे 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस a प्लस वन अपॉन वन, तो ये जाएगा -1 इक्वल टू माइनस a प्लस वन, एंड माइनस और माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो a प्लस वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, देन a इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो आपकी 0 आ रही है। अब सेकेंड इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू बी अपॉन, और a की जगह आपका 1 आ जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू बी अपॉन 1, देन b इज इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस। अब ऑप्शन में देखते हैं कोई है, फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड नहीं है, थर्ड यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, a इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स k माइनस वन, ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स एंड प्लस वन इज -3, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो एक जीरो है वो क्या है आपका, -3 है। कितने जीरोज होंगे इसके, हाउ मेनी जीरोज इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं, जिसमें से एक जीरो आपको दिया है -1, ठीक है। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज -3, देन वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जब एक जीरो जो आपका -3 है, तो इट मींस इसको जो जीरो होता है इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी किसी चीज का जीरो होता है तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसमें यहाँ पर हम x की जगह 3 अप्लाई कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 है क्या, यस -3, तो इसमें -3 रखेंगे, तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो जीरो के इक्वल कर देंगे उसको, -3 का स्क्वायर k इंटू -3 प्लस 1, तभी ये इसका जीरोज होगा जब इसमें x की जगह हम -3 रखेंगे, तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। बट -3 इसका जीरोज है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन इट्स रिमाइंडर इज 0, इसमें इसकी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 यानी इसको 0 के इक्वल हम कर देंगे। तो इसमें k की वैल्यू आपकी खुद ही आ जाएगी, k -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किए, 9k -9
-3k प्लस 1 इक्वल 0, 9k में से 3 गया 6k, -8 इज इक्वल टू 0, देन 6k इज इक्वल टू 8 एंड k इज इक्वल टू 8/6, 2 3 जा 8, 2 4, तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना आ गया आपकी 4/3, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपको जीरोस दिया होगा वो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में उसकी वैल्यू रख देंगे, किसमें वेरिएबल की जगह, और उसको जीरो के इक्वल करेंगे, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी वो खुद में खुद निकल जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स whose zeros are -3 and 4, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है जिसके जीरोज है अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, तो एक क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन सी वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है आपको बताना है जिसके जीरोज हमें गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इन जीरोज को लेके कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो हम बनाते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 x प्लस -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इस प्रकार की बन रही है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने देखो कितनी चालाकी की यहाँ पे की है, x² माइनस x माइनस 12, आपको कोई भी आंसर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई भी आंसर, और जीरोज भी नहीं है, तो जीरोज को तो आप हटा ही दीजिए अगर जीरोज नहीं है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो उस ऑप्शन में ही कोई ऑप्शन आपको ढूंढना होता है, नन ऑफ दीज भी यहाँ पर लिखा नहीं है, इसका मतलब एक इसका आंसर सही होगा। अब कौन सा होगा, x² माइनस x माइनस 12, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप इसको पूरे को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, क्या कर देंगे, पूरे को डिवाइडेड बाय 2, ये 0 तो सॉरी आएगा, 0 लिख दीजिए, 0 को लिखना ही पड़ेगा, दोनों साइड यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपॉन में 2 वाले कुछ हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड, दोनों साइड आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा x² 2 माइनस x/2 माइनस 12/2 माइनस 0/2, और इन सब में भी यहाँ पर जो है 0 होना चाहिए, ये इन ऑप्शनों में 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन होती है ये होती है आई थिंक, बट इसमें x²/2 माइनस x/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देखिए एक ऑप्शन हमें इस प्रकार का मिल गया है जो कि ऑप्शन सी है, x²/2 माइनस x/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इस प्रकार से भ्रमित यहाँ पर किए जाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।